पहला अध्याय सप्तशती। भगवती महिमा तथा मधुकैटभ का वध। मार्कंडेय जी बोले, हे कौष्टुकी, सूर्य के पुत्र सवर्णी जो 8वें मनु कहे गए, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से किस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सुरत नाम का एक राजा था, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। राजा सुरत का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला नगरी का विध्वंस करने वाले संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में हार गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल देश के राजा होकर रह गए। किंतु वहाँ भी उनका प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरत का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान तथा भेदी मंत्रियों ने वहाँ राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा श्रेष्ठ मेघा मुनि को आश्रम में देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सादर सत्कार किया। वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरने लगे। कुछ काल तक वहाँ रहे। अपने राज्य की याद आने पर एक दिन राजा सुरत ममता के वशीभूत होकर आश्रम में इधर उधर चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझे से रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवकगण धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करता था, अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने दुखों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा और धन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करेंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार की और कई बातें राजा को लगातार सोचते रही। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र पर मेघा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ क्यों शोकग्रस्त और दिग्न दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर विनीत भाव से उन्होंने प्रणाम करके बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं दुष्ट पुत्रों के ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी होकर मैं यहाँ चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, स्त्री की आदमियों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार और ममता क्यों? वैश्य ने कहा, राजन, आप मेरे विषय में जो कह रहे हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं नहीं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और सामदी नामक वैश्य दोनों साथ साथ महर्षि मेघा की सेवा में उपस्थित हुए। वे दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने मुनि के साथ वार्तालाप आरंभ कर दिया।
राजा ने सूरत ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताइए। मेरा चित्र अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनिश्रेष्ठ ने जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता अभी भी है, ये जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उससे दुख होता है। इसका क्या कारण है, कुछ समझ नहीं आता। राजा ने आगे ये कहा, वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया है। आत्मीयजनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत मोह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। जिन स्वजनों और सेवकों के में प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उनके लिए भी हमारे मन ममता के कारण आकर्षण बना रहता है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम मोह पैदा किए हुए हैं। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति उस मुझ में और इनमें भी मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। महर्षि बोले, महाभाग, सब जीवों के विषय गोचर होने का ज्ञान है। विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते, कुछ प्राणी रात्रि में नहीं दिखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में समान दिखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्य का ज्ञान भी वैसा ही है जैसा पशुओं और पक्षियों का होता है, तथा अन्य बातों भी प्राय दोनों में समान ही दिखती है। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। परंतु ये पशु पक्षी अपने बच्चों के भविष्य में किसी प्रकार की आशा नहीं रखते। हे नरेश, क्या तुम ये देखते नहीं कि मनुष्य समझदार होते हुए लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं? यद्यपि मनुष्य के समझ की कमी नहीं, तथापि संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामाया द्वारा ममता में भंवर में युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसीलिए इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं के द्वारा ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वे ही इस सारे संसार की जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परावृद्धा विद्या, संसार बंधन, मोक्ष की दाता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? वह हे ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब आप श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने उत्तर दिया, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका आविर्भाव उनके प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। तथापि वे नित्य और जन्मा है। तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं।